प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम जा रहे थे गुजरात पुणे से, और हमने कैब बुक किया था, वो थोड़ी देर में आ रही है। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कैब भी आ चुकी है और हम अपने रेलवे स्टेशन की ओर निकल गए थे क्योंकि हमारा रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर है, हमें मेट्रो से जाना है। तो फिर हम निकल गए थे अपने मेट्रो स्टेशन की ओर। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये हमारा मेट्रो स्टेशन है, जो कि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। अभी टाइम 6:35 हो रहा था और हमारी ट्रेन थी जो कि रात का 8 बजे था। तो हम पहले ही निकल चुके थे क्योंकि हमारा जो स्टेशन है पुणे का रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, हमको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है हमको जाने में। तो हम निकल चुके थे और हमने मेट्रो स्टेशन में एंट्री ली। और ये हमारा मेट्रो स्टेशन है जो कि बहुत ही बड़ा था, और ये टिकट काउंटर है। हमारे ब्रदर थे जो लाइन में लगे थे टिकट लेने के लिए, और ये एंट्री है। हमने अपना चेकिंग कराया और अब हम निकल गए थे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन थी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आने वाली थी। तो हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। हम थोड़ी देर में ही पुणे का रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे। हमने मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट लिया और हम एक ब्रदर थे उनको कॉल लगा रहे थे क्योंकि वो किधर थे हमको पता नहीं था। तो हमने कॉल लगाया उन्हें और पता चला कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में है। तो आप देख सकते हैं ये पुणे का रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही बड़ा है। तो हम उनसे मिले और जाके हमको पता चला कि हमारी ट्रेन थोड़ा लेट है आने में। तो हमको पता चला, फिर हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे की थी। तो ये पुणे रेलवे स्टेशन, हमारे पास बहुत सामान था, जैसे कि आप देख सकते हैं। हर एक मेंबर के पास 2-3 बैग था और अपना ट्रॉली था। हम ट्रेन का वेट कर रहे थे और हमारी ट्रेन कुछ देर में ही आने वाली थी, और हमने वेट किया, बहुत देर हो गया था हमको वेट करते करते। तो हमको भूख भी लग रही थी क्योंकि हम खाए नहीं थे खाना, क्योंकि हमको नाइट में ही खाना था। क्योंकि हम सूरत पहुंचने वाले थे, वो था 3:30 बजे हम सूरत पहुंचने वाले थे। तो हमारी ट्रेन आई, फिर हम उसमें बैठे, हमको अपने सीट ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हुई, और हमको पता चला कि हमारी सीट है वो दरवाजे के पास है। तो दरवाजे के पास सीट रहना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। साइड में वॉशरूम रहता है, तो आने जाने में और वॉशरूम की जो बदबू रहती है। सभी को ज़ोर से भूख लग रही थी, तो सबने पर टिफ़िन निकाला और सबने खाना खा लिया था, और डिस्कस चल रहा था कि कौन किधर सोएगा। मैं तो ऊपर चला गया था क्योंकि मेरे को ऊपर ही कंफर्टेबल होता है। तो अभी टाइम 3 बज रहा था और हम आधे घंटे में सूरत पहुंचने वाले थे, और हम सूरत पहुंच गए। और हमें बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी क्योंकि हम रात को सोए नहीं थे, बिल्कुल नींद आने वाली नहीं थी। और हमारे ब्रदर भी नहीं सोए थे, 2 ब्रदर सोए थे, और मैं और मेरे बड़े भाई थे, वो सोए नहीं थे बिल्कुल। और हमने सोचा कि हम क्या करेंगे अभी, क्योंकि हमको सूरत से आगे जाना था, क्योंकि हम एक गाँव जा रहे थे, विलेज जा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्या करेंगे। तो फिर हमने पानी लिया शॉप में जाके, जो कि रेलवे की तरफ से जो पानी मिलती है, हमने वो लिया, और कोई कंपनी का नहीं लिया। तो हम सोचते हम बाहर गए क्योंकि रेलवे स्टेशन में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम बाहर गए, हमने सोचा कि हमको क्या करना है, और हमें सूरत से हमको व्यारा जाना था। वो था हमारी ट्रेन लगभग शाम की 5 बजे की। तो हमने सोचा कि हम टिकट बुक करते समय हमने सोचा था कि हम सूरत घूम लेंगे दोपहर तक, और फिर हम 5 बजे व्यारा की ट्रेन लेके हम व्यारा पहुंच जाएंगे। तो हमने ये गलत डिसीजन लिया क्योंकि हम सोच रहे थे कि अभी हम क्या करें। तो हम थोड़ा आगे चलते चलते एक जगह रुक गए थे। फिर हमने लोकल सब में
पूछताछ की हमको पता चला कि डायरेक्ट सूरत से व्यारा के लिए एक बस है जो कि 7 बजे की थी। तो हम बैठे थे, हम क्या करेंगे सोच रहे थे। सब ने अपना जो भी था, पानी था, कुछ टिफ़िन बचा था, उसने हम सब ने खाया और हम सोच रहे थे कि सूरत घूम लेते हैं। लेकिन हमको पता चला कि सूरत में घूमने के लिए कुछ नहीं है। तो हम बस स्टॉप गए और वहाँ से हम बस बैठे और हम निकल गए थे व्यारा के लिए। और आप देख सकते हो ये अजमेरा फैशन स्टोर है जो कि सूरत का बहुत बड़ी साड़ी की कंपनी है। तो हम बस स्टॉप गए, वहाँ से बस लिए। पर पर्सन 86 रुपीज़ थी व्यारा के लिए। हमने सोचा था, और हमारी ट्रेन इससे महंगी थी, तो हमने सोचा कि अच्छा हुआ हम बस से जा रहे थे क्योंकि हमको टाइम बचत करना था और हम बहुत थके हुए थे और नींद भी आ रही थी क्योंकि हमने रात को सोया नहीं था, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी रात को। हम कुछ ही देर में व्यारा पहुंचने वाले थे। आप देख सकते हो कि ये है व्यारा का बस स्टॉप। तो हमने सोचा कि हमें क्या करें आगे, क्योंकि हमको इससे अंदर एक विलेज जाना था। तो हमने सोचा कि हमको भूख भी लगी थी क्योंकि चलते चलते हमने बहुत ही अपना टाइम वेस्ट कर लिया था और हमको भूख भी लगने लगी थी। तो हम यहाँ एक लोकल होटल ढूंढ रहे थे। और आप जानते हो कि गुजरात में फ़ेमस खमन ढोकला और जलेबी फाफड़ा और खाखरा है। तो हम यही चीज़ ढूंढ रहे थे कि हमको भी ये चीज़ खाने मिले। तो हम चलते चलते हमें एक अच्छा शॉप मिला, तो हमने सोचा कि हम यही खा लेते हैं, क्योंकि हमको नाश्ता भी करना था, सभी को भूख लग रहा था और हमारे पास सामान भी बहुत था, तो उसको लेकर चलना बहुत दिक्कत होता है। तो हमने एक होटल ढूंढा, वहाँ हम सभी ने मिलकर नाश्ता किया और हमने व्यारा से हमें और अंदर एक विलेज जाना था। तो हमने सोचा कि हम बस से जाते हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे थे उन्होंने एक गाड़ी हमारे लिए प्रोवाइड किया। और तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये ट्रवेरा, यही है क्या? गाड़ी आ चुकी है। एक पीछे एडजस्ट तो हो जाए, आधे 2 घंटे बैठ जाए। चलो कोई बात नहीं। मैं और मेरे बड़े भाई हम विंडो सीट के लिए लड़ रहे थे क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगी थी। गुजरात की जो गर्मी थी वो महाराष्ट्र और नागपुर से बहुत ज़्यादा थी। हमें बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो दोनों भाई हम लड़ रहे थे तो कौन किधर बैठेगा, विंडो सीट के लिए लड़ रहे थे। तो मैं इधर अपोजिट साइड बैठ गया और मेरे बड़े भाई जो अपोजिट साइड बैठ गए। तो फिर हम निकल गए थे हमारे एक विलेज के लिए, जो हमें जाना था, हमें जहाँ स्टे करना था 2 दिन के लिए। तो हम वहाँ निकल गए थे। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर रोड था और अच्छा जंगल था, तो हम निकल गए थे। आप देख सकते हो कि हम अपनी जगह में पहुंच गए थे। हमें बहुत थकावट हो रही थी क्योंकि हमने सोए नहीं थे। मेरे बड़े भाई और मैं तो बिल्कुल नहीं सोए थे, रात भर नहीं सोए, क्योंकि हमें ट्रेन में बिल्कुल नींद नहीं आती और हमें सुबह उठना भी था 3:30 बजे। तो मेरे को यही डर लग रहा था कि हम लेट ना होए उठने में, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं सोया और हमको बहुत रेस्ट की ज़रूरत थी। तो चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो इस चैनल में आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।